करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। परंतु आज के समय यह पर्व पूरे भारत में भी लोकप्रिय हो चुका है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल यह व्रत किस तारीख को मनाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यह सभी जानकारियां अपने इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए चैनल पर बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय करवा माता की जरूर लिखें। दोस्तों, इस साल करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रविवार दिनांक 20 अक्टूबर 2024 की सुबह 6:46 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन सोमवार 21 अक्टूबर 2024 को सुबह। वहीं चंद्रोदय का समय रात को लगभग 7:54 पर रहेगा। वैसे तो आमतौर पर चंद्रमा समय पर नजर आता है, परंतु यह उस दिन के मौसम पर भी निर्भर रहेगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करती है और फिर घर की बड़ी महिलाएं अपनी बहू को सरगी उपहार के रूप में देती है। सरगी की थाल में कुमकुम, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, साड़ी, बिछिया, सूखे मेवे, मिठाई, ताजे फल, शगुन के रूप में कुछ पैसे। इसके बाद व्रत की शुरुआत सरगी खाने के बाद होती है और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। वह दिन भर 16 श्रृंगार करके पूजा की तैयारी करती है और शाम को कई महिलाएं एक दूसरे के साथ बैठकर करवा माता की व्रत कथा सुनती है और भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है। पूजा के दौरान करवा, दीपक और चावल जैसी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पूजा के बाद महिलाएं चंद्रमा का इंतजार करती है। रात के समय चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य दिया जाता है और फिर छलने की ओर से अपने पति का मुंह देखती है और उनके हाथ से पानी पीकर और आशीर्वाद लेने के बाद ही सुहागिन महिलाएं अपना व्रत खोलती है। यह प्रक्रिया पति की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए होती है। करवा चौथ की कहानी एक आदर्श पत्नी के समर्पण, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। इस कथा में मुख्य रूप से वीरवती की कहानी सुनाई जाती है। प्राचीन काल की एक बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम वीरवती था, जिससे उसके सभी भाई बहुत ही प्यार करते थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि वे पहले अपनी बहन को खाना खिलाते और बाद में खुद भोजन करते थे। कुछ समय बाद उनकी बहन का विवाह हो गया और विवाह के बाद उनकी बहन वीरवती पहली बार अपने ससुराल से मायके आई थी। जब करवा चौथ का समय आया तो उसने अपने भाइयों और भाभियों के साथ इस व्रत को मनाने का निश्चय किया। उस दिन शाम को वीरवती के भाई जब अपना व्यापार बंद करके अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, परंतु उनकी बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी और वह बहुत थकान महसूस करने लगी थी। वीरवती की हालत देखकर उसके भाई बहुत चिंतित हो गए। वे अपनी बहन का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि वीरवती व्रत तब तक नहीं तोड़ेगी जब तक कि वह चांद को ना देख ले। ऐसे में भाइयों ने एक योजना बनाई। सबसे छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया, जो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो चतुर्थी का चांद निकल रहा हो। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन बहुत खुशी के कारण सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। परंतु जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है
तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। यह खबर सुनकर वीरवती अत्यंत दुखी हो गई। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि यह सब उसके व्रत के अधूरेपन की वजह से हुआ है। सच्चाई जानने के बाद वीरवती निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें जीवित करेगी। वह पूरे साल अपने पति के शव के पास जाकर बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है और भगवान से अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगती है। वीरवती के इस समर्पण और प्रार्थना से देवी माता प्रसन्न होती है। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि वह पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत करती है तो उसका पति फिर से जीवित हो जाएगा। देवी के आशीर्वाद के साथ वीरवती ने अपनी भाभियों के साथ अगले वर्ष करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा के साथ रखा। जब सभी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वीरवती उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था और उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और तब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह भी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। वीरवती उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख वीरवती उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए वीरवती को नोचती खसोटती है लेकिन वह अपनी भाभी को नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर सबसे छोटी भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। वीरवती का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार ईश्वर कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से वीरवती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इस प्रकार वीरवती की पूजा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके पति, हे श्री गणेश, माता पार्वती, जिस प्रकार से आपने वीरवती को चिर सुहागन होने का वरदान दिया है ठीक वैसा ही सब सुहागिनों को मिले और उनके सुहाग की सदैव रक्षा करना। जय करवा माता की।